चित्र पे एक और क्वेश्चन बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे था प्रकाश का परावर्तन, अब हम बताएंगे समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन के नियम। क्या बताएंगे? समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के नियम। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि एक वीडियो किसी का जिंदगी बदल सकता है। और मैं रोज वीडियो डालूंगा, आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो सोचिएगा कि बाद में करेंगे, तो इससे होगा क्या, आप लोग भूल जाइएगा और नहीं कर पाइएगा तो आप लोग का। चलिए देखिए, समतल दर्पण, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन के नियम को लिखें। ये क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले पढ़े थे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम, अब पढ़ेंगे समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसी चित्र को बना देना है आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, ध्यान से सुनिए। इसी चित्र को बना देना है और इसमें क्या करना है कि जितना भी ये आपतित किरण लिखा हुआ है, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब आपतन कोण, ये कोण आई जो है इसको बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन, आपतन कोण। इसको बोलते हैं क्या? परावर्तन कोण। ये जितना भी चीज लिखा हुआ है इसका हम लोग क्या करेंगे, परिभाषा बना करके लिख देंगे, बस हो गया समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। तो पहला नियम क्या है, ये देखिए, पहला है आपतित किरण। हम लोग लिखेंगे क्या? आपतित किरण। तो आपतित किरण का परिभाषा क्या हो जाएगा, दिए देखिए, अनंत से दर्पण की ओर आने वाली किरण को, अनंत से, अनंत से दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ये चित्र दोनों में बनाना है। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन पूछेगा तब भी, और प्रकाश के परावर्तन के नियम को पूछेगा तब भी ये चित्र बनाना है। अब देखिए, एक नंबर तो हो गया। एक नंबर में आपतित किरण क्या होता है, अनंत से, ये समतल दर्पण है, दर्पण की तरफ आ रहा है, तो अनंत से दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे लिखे अनंत से दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अब दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर आपतित किरण लिख ली है, अब क्या लिखेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ये क्या होता है, ये देखिए, आपतित किरण तो इधर से इधर आया और परावर्तित किरण दर्पण से टकराकर लौट गया, दर्पण से
टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहां पे देखिए, दर्पण से टकराया और लौट गया इधर, तो ये हो गया परावर्तित किरण। ये देखिए, एक बार और रिपीट कर देते हैं। आपतित किरण क्या होता है, इस चित्र को देखिए और आप लोग परिभाषा खुद बोलिएगा। अनंत से दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अनंत से दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे ही परावर्तित किरण बोले तो परावर्तित किरण के जैसे ही आप नाम सुन लिए उसके बाद आप लोग को दिमाग में चलना चाहिए कि परावर्तित, दर्पण से टकरा कर भाग रहा है वो, तो वो हो गया परावर्तित किरण। अब होता है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब। आपतन, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। अभिलंब कहलाता। ये देखिए, अभिलंब आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो तीन परिभाषा हम लोग देखे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ये तीन परिभाषा देख लिए। अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु। सारा चीज का हम लोग परिभाषा देखेंगे। इसको मिटा देते हैं, एक बार और फिर से देख लीजिए। अभिलंब, आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। पढ़े तो बहुत कुछ है आप लोग, लेकिन अब आप लोग को चाहिए सजेशन। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज मैं नए नए वीडियो के जरिए आप लोग को वो क्वेश्चन सिर्फ बताऊंगा जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 100% पूछा जाता है, मैथ हो साइंस हो। अब देखिए, हम लोग लिखेंगे 4 नंबर में आपतन कोण, आपतन आपतन कोण क्या होता है, आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण है ना। यहाँ पे देखिए चित्र में आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण जो है आई, ये आपतन कोण हो गया। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब अभिलंब के बीच की कोण को अभिलंब क्या कहते हैं, अभिलंब। नहीं, अभिलंब नहीं, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को
आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण का परिभाषा यहां से मान लीजिए चित्र देख करके, आपतित किरण और अभिलंब का बीच का कोण है, तो हम लोग लिखेंगे आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कोण का अगर हम लोग लिखेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं नीचे में आपतन कोण को, इसे कोण आई से सूचित करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत भिविया है, तो ध्यान से देखिए। इसे कोण आई से सूचित करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे क्या 5 नंबर में, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? चित्र देखिए, परावर्तित किरण अभिलंब के बीच का कोण है, तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परावर्तित किरण तथा अभिलंब परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच की कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच को कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब एक बच गया है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? जितना भी चीज लिखा हुआ था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, सारा चीज का परिभाषा लिख देंगे, वो हो जाएगा क्या? समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन। अब क्या बच गया? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब इसको क्या लिखेंगे? आपतित किरण समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है ना नीचे वाला, आपतित किरण समतल दर्पण के जिस सतह पर पड़ती है, यहाँ पे पड़ी है तो ये आपतन बिंदु हो गया, यहाँ पे पड़ता तो ये आपतन बिंदु हो जाता। आपतित किरण समतल दर्पण के जिस भी सतह पर पड़ेगा, क्या लिखेंगे? आपतित किरण समतल दर्पण के जिस सतह पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या हो गया? आपतित किरण समतल दर्पण के जिस सतह पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। सारा चीज का हमने परिभाषा लिख दिया। आपतित किरण क्या होता है? अनंत से दर्पण की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण दर्पण से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। अभिलंब आपतन बिंदु पे डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। उसके बाद है आपतन कोण। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन बिंदु आता है। आपतित किरण समतल दर्पण के जिस सतह पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं।
सारा परिभाषा हो गया। ये हो गया हमारा समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के नियम। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है एक वीडियो 10-15 मिनट का आपको देखने से जिंदगी बदल सकता है आपका। तो आप लोग जरूर देखिए इस वीडियो को पूरा, और जितना भी वीडियो डालूंगा रोज डालूंगा, एक या नहीं तो 2 भी डाल सकते हैं। एक महीना में आप लोग टॉपर रैंक में आ जाओगे, 400 प्लस मार्क करोगे सभी विद्यार्थी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जुड़ सकते हैं मेरे इस चैनल से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।